हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूसी। मेरा नाम है निखिल शर्मा। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हमारे वन शॉट जेईई नीट सीरीज का, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। जी हाँ, बहुत सारे एमसीक्यूज इससे पूछे जाते हैं। तो इसका जो रिवीजन वीडियो है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, आप जाके पहले वो देखिएगा, अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। रही बात प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मैं एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम भी मेरे पर्सनल नोट्स वहाँ पे मैं अटैच करूँगा एंड आपको वहीं से रिवीजन करना है। और राइट, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नोट्स मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से चीज़ों को देख लीजिएगा। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स, वीडियो को आप पॉज करिएगा एंड उसके आंसर्स पहले खुद निकालिएगा, सो दैट यू कैन सी कि आपको कितना आंसर आ रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। ओके, दो पार्ट करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट, सो हियर इज द फर्स्ट एमसीक्यू। क्या बोल रहा है बच्चों? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस। सबसे पहली बात तो ये जो अल्फा है और बीटा है, क्या ओपन चेन में आता है? क्या नहीं, साइक्लिक में आता है। व्हेन यू ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मैंने आपको कैसे सिखाया था, मेरा जो रिवीजन वीडियो है, राइट डाउन अल्फा। फिशर प्रोजेक्शन में अगर राइट में है तो डाउन में आएगा, डाउन में लिखोगे तो अल्फा और ऊपर लिखोगे तो बीटा। और ये जो कार्बन था, जो पहले एक जमाने में फिशर में कार्बोनिल कार्बन था, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या हो गए? एनोमेरिक कार्बन, एनोमर्स हो गए एक दूसरे के, राइट। तो अपना आंसर क्या हो गया? बी। फर्स्ट का आ गया बी। नेक्स्ट फटाफट करेंगे। द रीजन फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, मस्त है ना डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो यहां पर क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्योंकि दो स्ट्रैंड्स है ना, दो स्ट्रैंड्स को एक साथ पकड़ने के लिए कोई तो बॉन्डिंग चाहिए ना। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, द pyrimidine बेस प्रेजेंट इन डीएनए इज। pyrimidine नाम बड़ा है बट उसका स्ट्रक्चर छोटा है, एडिनाइन एंड गुआनाइन। ओके, कुछ लोग एडिनिन गुआनिन बोलते हैं, वो भी चलेगा। सो एडिनिन एंड गुआनिन। ओके, एडिनिन गुआनिन ऐसा कोई है? एडिनिन गुआनिन तो वो है ना बच्चों, प्यूरिन है, प्यूरिन प्यूरिन। बाकी साइटोसाइन एंड थायमिन ये अपना pyrimidine है। तो साइटोसाइन एंड थायमिन कौन सा है? ऑप्शन सी। तो थर्ड का आंसर क्या आ गया? सी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच अमंग द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज ड्यूटर आयन? मतलब प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो पैरा अमाइनो फिनॉल, फिनॉल नहीं। प्लस और माइनस चार्ज के लिए आपको एसिडिक ग्रुप चाहिए और एक बेसिक ग्रुप चाहिए। फिनॉल इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है। सैलिसिलिक एसिड में एसिड तो है बट बेसिक ग्रुप नहीं है। सल्फानिलिक एसिड क्या होता है? एनिलीन होता है और सल्फोनिक एसिड होता है, SO3S। दिस इज सल्फानिलिक एसिड। सो बेस क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? NH3 प्लस। और एसिड H प्लस डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा? SO3 माइनस। सो इसका आंसर होगा सल्फानिलिक एसिड। ये अमाइंस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। चलो थोड़ा सा इसका पढ़ाई कर ले हम लोग, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसको मैं छोटा सा कर देता हूँ। हाँ, सो देखो, अमाइनो एसिड मैंने रिवीजन वीडियो इसका दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का नहीं दिया था। तो इसका फटाफट देखो, मैंने नोट्स चिपकाया है, लूट लो नोट्स को। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो, जो भी है। मैंने यहाँ पे क्या नोट डाउन किया है? ग्लाइसिन है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन मैंने क्या लिखा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। इनका 3 लेटर एब्रीविएशन क्या होगा? 1 लेटर एब्रीविएशन क्या होगा? ग्रुप्स क्या आते हैं? जैसे एलेनिन में CH3 है, ग्लाइसिन में H है। ऑलराइट, ये जो एस्ट्रिक साइन डाला है ये सब एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो पहले मैंने नॉन पोलर साइड चेन वाले दे दिए और यहाँ पे मैंने क्या दिए थे? न्यूट्रल पोलर साइड चेन। अच्छा, इसमें बहुत ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये जो SH ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं? थायोल ग्रुप। क्या बोलते हैं? थायोल। थायोल किस में होता है? सिस्टीन, EINE, सिस्टीन। ये जो सिस्टाइन होता है INE, उसमें SS डाइसल्फाइड होता है। क्या होता है? डाइसल्फाइड। तो याद रखना, एक एटलीस्ट याद रखो, ENE जो है उसमें थायोल ग्रुप है SH। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मिथियोनिन में क्या होता है, ट्रिप्टोफान में क्या होता है, ये सारी चीजें दी है, राइट। कुछ कुछ रिंग्स के नाम दिए, जैसे ये रिंग को बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, राइट। इट इज यूज्ड एज एंटी फंगल एजेंट। ये जो रिंग है वन ऑफ द मोस्ट बेसिक, गुआनिडिन रिंग बोलते हैं यहाँ पे। ये वाला जो रिंग है इसको इंडोल रिंग बोलते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड को कैसे याद रखे ये भी बताया है। वेरी लीथल इज फिनाइल एंड आला। फिनाइल जो होता है लोग डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, और जो आला होता है उसका देखो फ्रेग्रेंस जो होता है, स्मेल बोल सकते हैं, फ्रेग्रेंस तो नहीं, बहुत ही गंदा होता है। आला का तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, बट दैट्स कार्सिनोजेनिक। सो वेरी लीथल इज फिनाइल एंड आला। ट्राई 3 मेथी, ओके, 3 जोड़ी मेथी खाइए, लाइंग ऑन हिज डाइन, ओके, जो डिनर में डाइन में पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मैंने दे दिए है, आप खुद से पढ़िएगा। सारा एक एक पढ़ाने लगा तो ये तो रिवीजन वीडियो हो जाएगा, ओके। कुछ लोग बोलते हैं सर इतना लंबा वीडियो बनाया है, अरे एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, हर एक चाहिए, और वीडियो भी छोटा चाहिए, तो मैं तो क्रिश बन जाऊंगा अभी। हाँ, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी यहाँ पे दे दिया है। सिंपल है ये बेचारा, सीधा साधा है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है प्राइमरी। थोड़ा सा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाओ तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाओ तो थोड़ा और अंडा गुंडू कर दो, क्वार्टरनरी में तो पूरा अंडा गुंडू कर दो, वही आपका क्वार्टरनरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी में क्या बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अच्छा, सेकेंडरी 2 टाइप के होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स होता है और एक बीटा प्लेटेड शीट होता है, राइट। यहाँ पर जो टर्शरी है वो 2 टाइप का, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। ये मैंने डायरेक्टली बिना स्कैन करके डाला है, तो जस्ट थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत आया तो पार्डन मी। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड के बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा है, कैसे यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अल्फा हेलिक्स में, वो भी मैंने बताया यहाँ पे, देखिएगा आप लोग, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई, अभी वो एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड है ना, तो अपना आंसर क्या हो गया, अल्फा हेलिकल बैकबोन। 5th हो गया। अब बात करते हैं 6th। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद टोलेंस रिएजेंट टू गिव व्हाट इज ग्लूकोज, CHO, CHOH, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, और लास्ट में क्या है, CH2OH। टोलेंस रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड को वो ऑक्सीडाइज कर सकता है सिर्फ, COOH, ब्रोमीन की तरह, ब्रोमीन भी डालोगे, ब्रोमीन वाटर, तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको क्या मिल रहा है, ये ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है। क्या हमारे चैनल पे ये चीज कभी एक्सप्लेन की थी, यस, आशीष सर ने रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, उसमें एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पे ग्लूकोज में फेलिंग सोल्यूशन या टोलेंस रिएजेंट कुछ भी डालोगे तो ग्लूकोनिक एसिड बना देगा, राइट। सो ये चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है। अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स डिटेल में जानना है तो ये टॉपिक जरूर देखे, एनोमर्स, एपीमर्स, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है सर ने। सो 6th आंसर क्या हो गया बच्चों, आंसर क्या हो गया, ग्लूकोनिक एसिड विच इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो अपना आंसर हो गया ए। 7th की तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है क्या, देखो रिविजन वीडियो में ब्रोमीन के साथ ग्लूकोनिक एसिड बनाया था। हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ क्या बनाता है, ऑक्साइन बनाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पेंटा एसिटेट वाला कंपाउंड बनाता है। NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तभी तो पता चला कि ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, राइट। कभी भी किसी भी बुक में आप पढ़ोगे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो उसके पहले एक्सप्लेनेशन दिया होगा कि डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। डी आंसर है यहाँ पर। सो ये सारे को कैंसिल कर देता हूं मैं, अब विच डज नॉट रिएक्ट पूछा है ना। आगे 8th क्वेश्चन बच्चों, इन एक्वस सोल्यूशन ग्लूकोज रिमेन्स एज, मैंने ये कहां पर पढ़ा है, मेरे म्यूटा रोटेशन के वीडियो में, ओके। मेरे प्रेजेंटेशन पे कमेंट कोई नहीं करेगा, आई नो, नोबेल प्राइज विनिंग जैसा प्रेजेंटेशन है, ओके, बट ठीक है, आपको समझ में आ जाता है वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये देखो यहाँ पर अल्फा, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे बीटा, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन में, तो आंसर क्या होगा, इन ऑल द 3 फॉर्म्स, तो अपना आंसर क्या हो गया, डी। यहाँ पे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि म्यूटा रोटेशन कौन दिखा सकता है, जो भी रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे सारे के सारे मोनोसैकेराइड, और डाइसैकेराइड में कौन, लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है, जाके देखिएगा। कितना अच्छा प्रमोशन कर रहा हूँ ना मैं दूसरे वीडियो का, आफ्टर ऑल आई एम राजस्थानी मारवाड़ी, यू नो। Anyways, in an alkaline medium, glycine exists as, what is glycine बच्चों, CH2, COOH, NH2। So in alkaline medium, alkaline मतलब बेस, बराबर की नहीं,
अल्कलाइन मतलब बेस, ओके, तो बेसिक मीडियम, बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिड जो है वो डिसोशिएटेड फॉर्म में रहेगा, बेस के साथ बेस रिएक्ट नहीं करेगा, NH2 एज इट इज रहेगा, तो ये क्या हो गया आपका अनायन हो गया ना, तो आंसर क्या है बी, 9th का हो गया बी। 10th, which one is not a constituent of nucleic acid? यूरासिल, यूरासिल तो होता है, गुआनिडिन, गुआनिडिन इज द आंसर, गुआनिडिन किस में होता है, आर्जिनिन में है, ये तो प्रोटीन में होता है ना, अमाइनो एसिड में होता है, न्यूक्लिक एसिड में नहीं आएगा, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, राइबो शुगर भी होता है, which is not the constituent पूछा है, तो अपना आंसर क्या होगा बी। द presence or absence of hydroxyl group on DNA carbon atom of sugar differentiate RNA and DNA. What is ribose? This is how ribose look like. सारे कार्बन जो है राइट साइड में होते हैं, तो सारे OH जो है वो राइट साइड में होते हैं, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा CH2OH। तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो सेकंड वाला कार्बन है, दिस इज व्हाट, दिस इज राइबोस। डीऑक्सीराइबोस बनाना है तो क्या होगा, सेकंड वाला कार्बन है ना, वहां का ऑक्सीजन निकल जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे बच्चों, ओके, तो सेकंड वाला कार्बन अपना आंसर है, क्या हो गया बी। क्लियर, आपको अगर रिवीजन करना है तो देखो ये सारे मैंने नोट्स चिपकाए है, मेरे पर्सनल नोट्स, लूट लो इनको, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा बेसिक्स कवर किया है, 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA RNA 3 चीजें होती है, नाइट्रोजनस बेस, बेस भी 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन मैंने लिखा है AG, पिरिमिडिन लिखा है CTU, शुगर राइबोस शुगर होता है डीऑक्सीराइबोस, इनका नंबरिंग मैंने दिया है, देखो नाइट्रोजनस बेस का नंबरिंग दिया है मैंने, ओके, हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में नंबरिंग नहीं है, मैंने यहाँ पे IUPAC नेम भी दिया है, 6 अमाइनो प्यूरिन, 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ओके। देखो अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो लिख लो, मैं यहाँ पे गड़बड़ करने वाला हूँ, मतलब लिखने वाला हूँ, ठीक है। पिरिमिडिन का भी मैंने नंबरिंग दे दिया है यहाँ पे, साइटोसिन का IUPAC क्या है, तो आपको एग्जाम में आ सकता है ना भाई थायमिन का नेम बताओ, और IUPAC नेम दे दिया एग्जाम में, राइट, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। और भी कुछ है, हाँ, कैसे बॉन्ड बनाते हैं ये लोग, राइट, बेस, और यहाँ पे लिखा है पोजीशन, क्या लिखा है भाई, पोजीशन, हाँ, पोजीशन 4 ऑफ प्यूरिन और पोजीशन 1 ऑफ पिरिमिडिन, ये सारी चीजें मैंने लिखी है, राइट। यहाँ पे पॉलीमर कैसे बनता है, ये सारी चीजें, सो नोट डाउन कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, ओके। ये कभी फुर्सत में रिवीजन वीडियो बनाएंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो हो गया 11th। 12th, which of the following is not fat soluble? सबसे पहले वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल क्या होता है, BC। कौन सा BC, वो नहीं जो आप अपने दोस्तों को बोलते रहते हो, ओके। देखो मैं इसको ऐसे याद रखूं, BC आप अपने मुंह से बोलते रहते हो दोस्तों को, BC जो भी है वो आपको पता है, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, आपने अपने मुंह से बोला ना, मतलब वो वाटर सोल्यूबल है, तो BC इज वाटर सोल्यूबल, बाकी सारे क्या हो गए, फैट सोल्यूबल हो गए, ओके। BC इज वाटर सोल्यूबल, तो B इज वाटर सोल्यूबल, तो दैट इज नॉट फैट सोल्यूबल, क्लियर है। 13, which is the statement about denaturation given below is correct? Denaturation of protein causes loss of secondary and tertiary structure. Yes, ये जो secondary structure होता है प्रोटीन का वो लॉस हो जाता है, राइट, तो ये तो स्टेटमेंट बराबर दिया है। Denaturation leads to conversion of double strand of DNA into single strand, बराबर है। Denaturation affects primary structure, नहीं, प्राइमरी तो खुद ही सिंपलेस्ट है ना, प्राइमरी क्यों इफेक्ट होगा, प्राइमरी खुद ही सिंपलेस्ट है, तो थर्ड नहीं आएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, क्लियर, फटाफट हो रहा है ना। 14th, सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, व्हाई, इट इज केमिकली स्टेबल, कुछ भी, इट इज बिल्डअप ऑफ अ फ्रुक्टोज यूनिट, इट कंटेन्स नो फ्री एल्डिहाइड, यस, उसके पास फ्री एल्डिहाइड क्या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है, या एडजेसेंट ये अल्कोहलिक ग्रुप नहीं होता है एनोमेरिक कार्बन पे, तो सी इज अवर राइट आंसर, ओके। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग का वीडियो देख लेना, बहुत डिटेल में सर ने बताया है, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, which of the following compound can be detected by Mollis test? Mollis test is for sugars, okay, तो शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करने के लिए Mollis टेस्ट होता है। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर क्या होता है, या कोई भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। 17th, अच्छा ये मैं बहुत फटाफट दे रहा हूं, ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस है,
रिवीजन वीडियो में हर एक चीज मैंने कवर किया, जाके देखिएगा। नहीं तो बोल रहे हो कि सर ये क्या है, कितने फटाफट कर रहे हो। रिवीजन वीडियो पहले देख लो आप लोग। हाँ, Which of the following forms the constituent cell wall of the plant cell? Okay, तो बचपन से पढ़ते आ रहे, सेल वॉल में क्या होगा, क्या होगा, सेलुलोज। That should be the answer. Okay. 18th. Which of the following statement is correct? All amino acids are optically active. All amino acid? नहीं, ग्लाइसिन नहीं है ना, तो अपना आंसर नहीं है। ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। यस, ये सही है। मैंने आपको जब मैंने फोटो बता रहा था अपने नोट्स के, ओके, तभी मैंने बताया ना ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ग्लाइसिन में क्या होता है, CH2 आ जाता है, बाकी सब में क्या होता है, CH, और ऊपर क्या होता है, एक R आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किससे बना है, अल्फा अमाइनो एसिड से बना है। तो हाइड्रोलाइज करोगे तो वापस क्या मिलेगा आपको, अल्फा अमाइनो एसिड मिलेगा। ए, बीटा भी एग्जिस्ट करता है, गामा भी एग्जिस्ट करता है, बट जो मेन प्रोटीन है वो अल्फा अमाइनो एसिड से बनता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए बच्चों। अनीमिया इज caused by the deficiency of vitamin, अनीमिया का विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। वुमेन में, फीमेल्स में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है B12 की, तो अनीमिया उसके वजह से होता है। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। देखो ये पूरा एक चार्ट मैंने दे दिया है। विटामिन B1, थायमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी। कितना प्यारा नाम है ना इसका, बेरी बेरी। बीमारी भी इतनी प्यारी नाम है। ओके, और साइनोकोबालामिन किधर है, B12। इसके वजह से देखो पर्निशियस अनीमिया, राइट। ये तो गूगल में कहीं पे भी मिल जाएगा, मैंने भी वहीं से निकाला है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस, राइट। नाउ ये बायोलॉजी वाले तो कर लेंगे, और ये जेई में पूछा गया था। हम जेई वालों का क्या होगा, तो देखो यहाँ पर आंसर है। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 12 NADPH, इसका फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। 18 ATP कंज्यूम करता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज। हमारे लिए, हमारी भूख मिटाने के लिए ग्लूकोज बनाता है वो। और DPH किस में कन्वर्ट होता है, NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और 12 ADP बनेगा और 6 H2O। तो नेट रिएक्शन क्या है, दिस इज द नेट रिएक्शन। कितना ATP कंज्यूम हुआ बच्चों, 18 ATP कंज्यूम हुआ, और 12 कितना, NADPH। तो आंसर क्या है, इधर क्या है, 18 ATP। तो अपना आंसर है डी, 18 ATP। तो आप इसको फटाफट से, आपको अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं इसको इरेज करता हूँ, देखो फटाफट, ठीक है, लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े, ठीक है। राइबोज एंड 2-deoxyराइबोज कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय फेलिंग्स रिएजेंट। दोनों भी फेलिंग्स रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट देंगे। ओके, यहाँ पर ये इन डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं मुद्दे की बात करूंगा। ये बहुत रेयरली अपने सिलेबस में है भी नहीं, पता नहीं क्यों डाल दिया, अपने सिलेबस में ये है, एंट्रेंस के सिलेबस में। ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है, ओसाजोन फॉर्मेशन बच्चों, ये देखो ये रहा, ये है क्या, राइबोस। आपने क्या डाल दिया, फिनाइल हाइड्राजीन डाल दिया, क्या डाल दिया, फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये कार्बोनिल रिएक्ट करता है, ये OH रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या दे दिया, हाइड्राजोन, जिसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, ओसाजोन। तो 2-deoxyराइबोज में क्या होता है, सेकंड वाले कार्बन पे तो OH ही नहीं है ना, तो वहां पे ओसाजोन नहीं बन सकता है, तो सिर्फ राइबोज ओसाजोन बनाएगा, डीऑक्सीराइबोज नहीं बनाएगा। तो अपना इसमें आंसर क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, सी। क्लियर है, इसको लिखना था आपको तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओहो, ये पूरा हिल गया। दीज थिंग्स, टेक्नोलॉजी ना। हाँ, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बच्चों द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये 23 हुआ ना अभी, हाँ 24 इज नॉट करेक्ट बोला है, सही नहीं है। डी फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन फ्यूरानोस, बात तो बराबर है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन पायरानोस, बात तो बराबर है। इन सिक्रोज द टू मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज, नहीं नहीं नहीं। सुक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा ना बच्चों। माल्टोज इज अ रेड्यूसिंग शुगर, मैंने आपको बताया। डाइसैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज, एक्सेप्ट सुक्रोज। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, ओके, डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। यस, ओके, ये आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से आपको पता चलेगा। तो अपना आंसर क्या है, सी। 8th, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डाइपेप्टाइड ग्लाई एंड एला। ग्लाई क्या होता है, ग्लाइसिन, CH2,
COOH NH2। एलानिन क्या होता है? CH3 होगा ऊपर, CH COOH NH2। तो एक जगह पे H आएगा, दूसरी जगह पे CH3 आएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? नहीं, इसने पहले ग्लाइड अपने को ढूंढना है। ये सीक्वेंस बहुत बराबर हो, ग्लाई आला बोला तो पहले ग्लाइसिन ही होना चाहिए। तो यहाँ पे CH3 है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे तो SH डाल दिया, ये नहीं आएगा। यहाँ पे ये H है और यहाँ पे CH3 है। यस, सो C इज अवर आंसर। क्लियर? तो ये अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स भी आपको आने चाहिए, साइड ग्रुप क्या है उसमें। हाँ, 26 द नंबर ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज इन इंसुलिन। अब ससुरा हमने कभी इंसुलिन का स्ट्रक्चर ही नहीं देखा, तो डोंट वरी, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। हाँ, आप पहले स्क्रीनशॉट या कुछ भी ले लो, इसका कुछ भी ले लो। क्या स्क्रीनशॉट ही लोगे या नोट डाउन करोगे? दो ही तो ऑप्शन है आपके पास। द नंबर ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज इन इंसुलिन आर। तो देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो आपको और कोई दिखाई दे रहा है? नहीं। तो डाइसल्फाइड तीन दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या है भैया इसमें? इसमें ग्लाइसिन है, सिस्टीन 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 सिस्टीन, एस्पाराजीन, एलानिन, फिनाइलएलानिन, सिस्टीन। ओके, ठीक है। अपने को तो डाइसल्फाइड से मतलब है। तो कितने डाइसल्फाइड है? 3 इज अवर आंसर। तो इंसुलिन में 3 डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं, 3। गुड। Which of the vitamin gives below is water soluble? Water soluble याद करो अपने दोस्तों को, आप मुंह से क्या बोलते हो? B, C। ओके, गलत ना समझो, सब बोलते हैं। ओके, नई बात नहीं है ये। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे आप सर ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आप तो सर हो। ओके, मैं सर हूं और आपको ही पढ़ाता हूं मैं। हाँ, 28 थायोल ग्रुप याद करो, मैंने आपको बताया था। हाँ, वो नोट्स में मेरे। सिस्टीन, सिस्टीन में एसएच होता है। भूल गए क्या? भूल गए क्या? भूल गए क्या? तो आपको नोट्स में बताना पड़ेगा लगता है। वापस बताऊं? आया ना, देखो नीचे है सिस्टीन थायोल ग्रुप, बराबर कि नहीं? अब हम कौन से स्लाइड पे थे? सिस्टीन कहाँ आया ना? 28। तो सिस्टीन इज द आंसर, दैट इज डी। क्लियर? Which of the following compound will behave as a reducing sugar in aqueous KOH? तो रेड्यूसिंग के बारे में अब तो अपने को यही नॉलेज है कि भैया जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन जो है उस पे OH होना चाहिए, ये नॉलेज है अपने को। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इस पे तो OH नहीं है, ये वाले कार्बन पे भी OH नहीं है, ये वाले कार्बन पे भी OH नहीं है, यहाँ पर भी OH नहीं है। तो जब KOH डालोगे तो KOH क्या होता है? KOH डालोगे तो अल्कलाइन, अल्कलाइन नेचर में एस्टर हाइड्रोलाइज कर जाता है। तो देखो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा। यहाँ पे जो एस्टर ग्रुप था KOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो गया। अब देखो OH आ गया ना, OH मतलब फ्री एनोमेरिक ग्रुप है ये, बराबर कि नहीं? साइक्लिक स्ट्रक्चर में एनोमेरिक पे OH होना चाहिए तो ही वो रिड्यूसिंग होगा। तो अपना आंसर क्या है इसमें? ए। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट 30 ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI। HI जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको ऑक्सीजन से नफरत है। ऑक्सीजन निकाल के वो सबका सब क्या डाल देता है? हाइड्रोजन। तो आपको क्या मिलेगा? एनेक्सेन। ऑलरेडी रिएक्शन में रिवीजन वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आई एम सॉल्विंग दिस MCQs एंड आई एम assuming that you have already studied this topic. Okay, हम MCQs का प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे फटाफट। ओहो, ये तो चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है। द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामिन। ओके, हिस्टामिन करो, एंटी हिस्टामिन इट्स अ केमिकल मैसेंजर जो आपके स्टमक में जो सेल्स है उसको सिग्नल देता है कि भैया HCl रिलीज करो। प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज पीकेए ऑफ हिस्टिडीन। पहले तो कुछ लोगों को लगेगा सर हिस्टामिन पूछा है और पीकेए हिस्टिडीन का क्यों दिया है? हिस्टिडीन इज एन अमाइनो एसिड, याद करो उसमें कौन सा रिंग था? इमिडाजोल रिंग था, एंटी फंगल, याद है? तो ये जो रिंग है ना बेटा, ये जो ये वाला डी वाला स्ट्रक्चर जो है, डी वाला स्ट्रक्चर आपका क्या है? हिस्टामिन है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना। ये जो रिंग है ये आपका हिस्टिडीन रिंग है। तो इसका पीकेए कितना है? ये रिंग का 6। आपको यहाँ पर एक नॉलेज और होना चाहिए बच्चों, ये जो बाहर NH2 होता है ना, NH2 ग्रुप का पीकेए कितना होता है पता है? 9.7 होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है? प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामिन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 7.4। कुछ बुक में 7.35 भी लिखा होता है, मैं 7.4 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे पीएच और पीके को कंपेयर करना पड़ेगा।
अब आप सारे इसमें देखो सबने क्या किया, प्रोटोनेशन किया है। प्रोटोनेशन क्या है, मतलब क्या है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। प्रोटोनेशन क्या है, मतलब ये कंपाउंड आपका बेसिक होना चाहिए, और जो ब्लड है, खून है, जो ब्लड है, ब्लड जो है वो एसिडिक होना चाहिए, बराबर, एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि एसिड का H प्लस जाके बेस में कंबाइन करेगा ना। तो देखिए अभी देखो, अगर नहीं समझ में आया, समझ में आएगा, डोंट वरी, धीरे धीरे समझाता हूं मैं। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीन का इंफॉर्मेशन आपके पास है। एक तो क्या है, पीकेए ऑफ हिस्टिडीन, मतलब रिंग दिया है आपको, ये नॉलेज मैंने दे दिया। NH2 का पीकेए कितना है, ब्लड का पीएच कितना है, ये पता चल गया। अब पहले किसको कंपेयर करता है, पहले ये जो हिस्टिडीन दिया है और पीएच ऑफ ब्लड को कंपेयर करता है, ठीक है। मुझे बताओ एसिडिक कौन सा है। देखो एसिडिटी अगर इंक्रीज करनी है, अगर यहां पर देखो, अगर एसिडिटी आपको इंक्रीज करनी है बच्चों, तो एसिडिटी इंक्रीज करनी है तो H प्लस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बट पीएच क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। के क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बट पी के क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो एसिडिटी इंक्रीज करने के लिए दोनों, जो पीएच और पीके, जो मतलब पीने वाली चीजें आप कम करो। मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है वहां पर ये सारे फंडे मैंने आपको सिखाए। तो देखो, जितना पीएच लेस होगा या जितना पीके कम होगा, उतना एसिडिटी ज्यादा होगा। अभी मैंने क्या बोला था, रिंग क्या होना चाहिए, रिंग बेसिक होना चाहिए, दिस इज द प्री रिक्वेसाइट। और ब्लड क्या होना चाहिए, ब्लड एसिडिक होना चाहिए। अब इन दोनों को कंपेयर करो, हिस्टिडीन देखो एंड ब्लड का पीएच देखो, दोनों को कंपेयर कर सकते हो, कौन सा वैल्यू लेस है, हिस्टिडीन लेस है ना, मतलब हिस्टिडीन आपका एसिड हो गया, बट वी डोंट वांट दैट, वी वांट अवर हिस्टामीन का रिंग या कंपाउंड टू बी बेसिक। बट यहाँ पे तो सर लेजर वैल्यू है, ये तो एसिडिक हो गया, नहीं, तो ये इसको कंपेयर नहीं करेंगे। तो अभी ये पीएच और ये पीके को कंपेयर करते हैं, किसका लेजर वैल्यू है, इसका ना। तो ये हो गया आपका एसिड और ये हो गया आपका बेस, मतलब ये जो NH2 है, ये जो NH2 है ये ज्यादा बेसिक है, तो ये NH2 प्रोटोनेट होगा, ना ही कि रिंग वाला। बात समझ में आ रही है, NH2 प्रोटोनेट होगा क्योंकि उसका पीके ज्यादा है, इट इज मोर बेसिक। ऐसा कोई ऑप्शन में है, सी इज द राइट आंसर, बराबर कि नहीं। क्या आंसर है अपना, सी आंसर है। सिंपल रखो यार, बाहर का NH2 ज्यादा बेसिक था तो वो जल्दी प्रोटोनेट होगा क्योंकि बाहर का ब्लड इज एसिडिक। मैंने इन डिटेल यहां वहां पूरा सिखा दिया, क्लियर। वापस है, कुछ नहीं समझ में आया तो इतना याद रखो, बाहर का NH2 इज बेसिक और ब्लड इज एसिडिक, तो बाहर का NH2 प्रोटोनेट होगा। नक्शल में इतना ही है, क्लियर। बाकी अभी भी नहीं समझ में आया तो जय राम जी की। अब शुरू करते हैं पार्ट 2। सो 30 to 31 क्वेश्चंस हमने कर लिए पार्ट 1 में। अब बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ऑप्शन देख के ही पता होना चाहिए, आंसर ए आएगा, केराटिन। ये तो हेयर में होता है ना, बाल। अच्छा है, केराटिन वाटर में इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल होता तो लेने के देने पड़ जाते, नहाते और यहां से बाल डिजोल्व होके निकल रहा है, isn't it? So keratin is insoluble. Hemoglobin soluble है, एडेनिन, डीएनए एंड ऑल, राइट, राइबोन्यूक्लियस डीएनए में, सो ठीक है, ए इज द आंसर। सेकंड, सब यूनिट्स प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। अब ये पता नहीं होता है काफी बार हमें, तो मैंने यहाँ पे चित्र लगाया है, किसका, वो नहीं जो आप चाहते हो, ओके। यहाँ पे हेमोग्लोबिन का चित्र लगाया है मैंने। सो यहाँ पे देखो, ये जो रिंग जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे रिंग जैसा, ये ऐसा ऐसा रिंग जैसा, ओके। सो ये एक हेम हो गया, एक हीम हो गया, तो चार आपको आयन दिख रहे हैं यहाँ पे, चार यूनिट्स है, ओके। हीम, चार हीम यूनिट्स है, तो आपका आंसर क्या आएगा, द सब यूनिट्स प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन आर 4, ओके। एक हेमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है, तो कितने, चार यूनिट है ना, तो Hb4O8 फॉर्मूला हो जाएगा ना, प्रॉपर हेमोग्लोबिन का फॉर्मूला अगर जानना है तो HbO2 लिख सकते हो या Hb4O8 लिख सकते हो। नेक्स्ट, द हेलिकल स्ट्रक्चर
और ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबिलाइज्ड बाय, मैंने पहले ही बताया था, पहले नोट्स में मैंने चिपका दिया। अच्छा, वो नोट्स अगर क्लियर नहीं है तो मैं कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उन नोट्स को। हेलिकल स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो का क्या आंसर है, एच बॉन्डिंग इज द आंसर। ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी नोट्स में है बच्चों, थियरी है तो ज्यादा कॉन्सेप्ट कुछ एक्सप्लेन करके मतलब नहीं है। द पेयर इन विच बोथ स्पीसीज हैव आयन, हेमोग्लोबिन में तो आयन होता है, हमें सबको पता है। हेमोग्लोबिन किधर है, ओहो ये हेमोग्लोबिन है, हेमोसायनिन, यहाँ पे हेमोग्लोबिन है। इसका आंसर क्या है बच्चों, डी, हेमोग्लोबिन। साइटोक्रोम इज ऑल्सो अ मेटालिक प्रोटीन, ओके, मेटालोप्रोटीन बोलते हैं साइटोक्रोम को। तो साइटोक्रोम बायोलॉजी वाले जो है वो ज्यादा इसको समझेंगे। साइटोक्रोम एंड हेमोग्लोबिन दोनों में आयन होता है, ओके, बोथ आर मेटालोप्रोटीन्स। ओके, साइटोक्रोम को बोलते हैं मेटालोप्रोटीन्स। नेक्स्ट, द एंजाइम विच हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बोले तो टैग, ट्राई असाइल ग्लिसराइड को कौन हाइड्रोलाइज करता है, फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में। ओके, तो फैट्स को कौन करेगा, लिपिड्स को कौन करेगा, स्पेलिंग क्या हो गया, टैग, ट्राई असाइल ग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज किस में करेगा, किसमें, फैटी एसिड में करेगा प्लस ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। कौन करेगा, लिपिड्स को लाइपेज करेगा। लिपिड्स को हाइड्रोलाइज कौन करता है, लाइपेज करता है। पेप्सिन तो प्रोटीन में आता है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन बीटा डी ग्लूकोज, बच्चों बीटा डी ग्लूकोज इज अ साइक्लिक कंपाउंड। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखो, ये जो है बीच वाला ये ओपन चेन है, ओपन चेन में ये कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल, लास्ट वाला नहीं है, 4 कायरल कार्बन है। बट जब वो रिंग में जाता है, रिंग में पहले तो फर्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड हो था, अभी सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल और ये भी कायरल। ओके, तो यहाँ पे कितने कायरल कार्बन हो गए, 5 कायरल कार्बन हो गए। फ्रक्टोज में भी सेम चीज हो जाता है। तो अपना आंसर क्या आएगा, 5 इज अवर आंसर। एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने यहां पर आपको दे दिया है। आगे, which of the following structure represents peptide chain? नाउ सिंपल है, पेप्टाइड में एक एन टर्मिनल होता है दोस्त और दूसरे साइड होता है सी टर्मिनल, मतलब एक साइड में एन होगा, दूसरे साइड में सी डबल बॉन्ड ऐसा होगा, एक साइड में एनएच ऐसा आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में तो एन एन दोनों साइड में एन टर्मिनल हो गया, तो ये गलत है। ये साइड में एन तो है बट ये साइड में सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है, तो ये गलत है। ये साइड में एनएच भी है और ये साइड में सी डबल बॉन्ड ओ भी है, तो ये अपना राइट है, क्योंकि वो पॉलीमर में अमाइड रिंग बनाएगा या अमाइड चेन बनाएगा। ठीक, तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया किस तरीके से पेप्टाइड चेन को पहचाना जाता है। A sequence of how many nucleotides in messenger RNA make a codon? codon मतलब मैसेज पास करते हैं ना कि प्रोटीन कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है, तो ट्रिपलेट इसका आंसर होता है। ट्रिपलेट बोलते हैं जैसे UAU, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूरासिल, एडेनिन एंड यूरासिल। ये जो कोड है, दिस कोड इज फॉर टायरोसिन, कि टायरोसिन अमाइनो एसिड बनाना है, ये इसका कोड है। तो इसका आंसर है ट्रिपलेट, दैट इज 3। The correct statement in respect to protein hemoglobin is functions as catalyst for a biological reaction. No, they acts as an oxygen carrier. Yes, B is the answer. Correct पूछा है तो yes, ये तो बच्चों का खेल हो गया, hemoglobin ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, हमें पता है। Hormone that helps in conversion of glucose into glycogen. अभी बॉडी में अगर ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज। तो डायबिटीज वाले कौन सा इंजेक्शन लेते हैं, किसके शॉट्स लेते हैं, इंसुलिन के, ताकि इंसुलिन क्या करे, बॉडी में ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डी, बराबर। सो देखो यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हाई ग्लूकोज हुआ तो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स में क्या बनता है, इंसुलिन, वो एक्स्ट्रा शुगर या ग्लूकोज को कहाँ पे डाल देता है, फैटी सेल्स में। बट अगर ग्लूकोज लेवल लो हो गया तो पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स होते हैं, वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है,
ओके। वो क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बॉडी में लेकर आता है। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का काम उल्टा है। इनफैक्ट ग्लूकागॉन जैसा एड्रेनालिन भी सेम काम करता है। एड्रेनालिन बॉडी में बूस्ट देता है, ओके, एक एनर्जी देता है, एक्साइटमेंट देता है, तो वो ग्लूकोज को स्पाइक करता है। तो ग्लूकागॉन एंड एड्रेनालिन ब्लड में ग्लूकोज लेकर आएंगे और इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज डिक्रीज करेगा। तो आंसर इसका क्या हो गया, डी। थायमिन, अब याद करो नोट्स कहां पर है भैया उसके, ये कौन सा स्लाइड है वैसे, ये याद रखता हूँ, हाँ 61। थायमिन कहां पर पड़ा था, हाँ ये रहा थायमिन, ये रहा। तो थायमिन का आईयूपीएसी नेम क्या है, 5 मिथाइल 2,6 डाईऑक्सोपिरिमिडिन, 5 मिथाइल 2,6। चलो देखते हैं। तो 5 मिथाइल है ना आंसर, तो यहाँ पे तो सर यूरासिल में दिया है, तो कुछ नहीं ना, बाकी का पार्ट यूरासिल है, थायमिन में एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है, तो आंसर क्या आएगा, 5 मिथाइल। आंसर इज ए। क्लियर। नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे मैंने नोट्स अटैच किया था, ओके। यूरासिल कहां पर है, ये रहा यूरासिल, देखो ये रहा यूरासिल। और थायमिन, हाँ यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक CH3 एक्स्ट्रा है, कौन सा पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे। क्लियर। सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, बचपन से पढ़ते आ रहे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होता है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट भी एंड लिपिड ग्रुप भी। Which functional group participates in disulfide formation in protein? Disulfide कैसे बनता है, दो थायोल ग्रुप बच्चों, दो थायोल ग्रुप आते हैं, उसमें से बीच में से H निकलता है, तो RSS डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। तो व्हाट इज इन्वॉल्व, थायोल ग्रुप इज इन्वॉल्व। कहां पर गया, ये देखो नीचे मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये देखो थायोल ग्रुप, थायोल ग्रुप से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। अल्फा मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड आर, अरे पहले सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था, अल्फा और बीटा आया तो एक दूसरे क्या क्या है, वो एनोमर्स। मैं फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट आप वीडियो को पॉज करके खुद भी आंसर सोचो। जैसे ये तो पहले बोलना चाहिए था, बहुत लेट बोला मैंने। Which of the following is a peptide hormone? मतलब उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कौन सा बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड होना चाहिए। एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, ग्लूकागॉन, टेस्टोस्टेरोन तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो स्टेरॉइड हार्मोन है। अपना आंसर क्या है, थायरोक्सिन। दिस इज द थायरोक्सिन। कैसे पता चला, देखो इतने सारे आयोडीन है, 1 2 3 4, तो थायरोक्सिन में 4 आयोडीन भी होते हैं, ये भी पता चल गया। ये देखो, ये आपका अमाइड नहीं दिख रहा है, ओके, अमाइनो एसिड में यही ग्रुप होता है ना। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा बी। बी इज योर आंसर। ये स्ट्रक्चर चाहिए तो लिख लेना, ड्रॉ कर लेना, इसको इरेज कर दूं मैं, ठीक है। आगे बढ़े। Question number 16. During the process of digestion, the protein present in food material are hydrolyzed to amino acid. The two enzymes involved in the processes. प्रोटीन से पहले पॉलीपेप्टाइड बनता है, फिर पॉलीपेप्टाइड में एक और एंजाइम आता है, वो अमीनो एसिड देता है। तो पहले आपको पेप्सिन डालना होता है, तो पहले आपको पेप्सिन डालना होता है, पेप्सिन यूज होता है, उसके बाद में आता है ट्रिप्सिन, ठीक है। तो पहले पेप्सिन फिर ट्रिप्सिन, ऐसा कौन सा है, ए इज अवर आंसर, पेप्सिन ट्रिप्सिन। सीक्वेंस नहीं भी याद रहा तो भी आंसर आ जाता था, क्योंकि ऑप्शन एक ही ऑप्शन में वैसा दिया है। ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, वेरी गुड, हार्मोन तो प्रोड्यूस करता ही है ना भैया, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, नहीं तो भाई रहना मुश्किल हो जाएगा समाज में, है ना। एंजाइम तो करता ही है, तो ही तो रिएक्शन होता है। डीएनए भाई, डीएनए नहीं बनाएगा तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। विटामिन, विटामिन इज द आंसर यहाँ पर, ओके। बाकी सब बनाता है, क्या नहीं बनाता है वो पूछा, विटामिन। इसलिए तो बाहर से फ्रूट एंड वेजिटेबल खाना चाहिए, या वो नहीं खा रहे हो, उस पर शक है कि भैया बहुत केमिकल वगैरह होंगे, तो कोई अच्छे सप्लीमेंट खा लो, ओके। मैं वैसे थोड़ा सप्लीमेंट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि फूड में मेरे साथ फ्रूट्स में बहुत धोखा हो चुका है, इसलिए आई प्रेफर लिटिल सप्लीमेंट्स, ठीक है। खैर वो तो पर्सनल चॉइस है। आगे बढ़ता है। द विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल, याद रखो, अपने दोस्त को क्या बोलते थे आप लोग,
क्या बोलते हो और बोलते रहोगे और आपके दोस्त भी आपको बोलते रहेंगे। आंसर इज डी। चलो आगे बढ़ते हैं। डीएनए आरएनए आर कायरल ड्यू टू, अभी डीएनए आरएनए में क्या होता है, शुगर होता है, बेस होता है, पिरिमिडिन और प्यूरिन, और होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट हो सकता है क्या, फॉस्फोरिक एसिड नहीं, बेस में भी कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन किस में होता है, शुगर में होता है, तो आंसर क्या है, डी शुगर कंपोनेंट। क्लियर। नेक्स्ट 19 हो गया ना, अब 20। इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेस आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 80 जीसी बराबर के नहीं, एडिनाइन थायमाइन नहीं, यूरासिल तो नहीं आता है, एडिनाइन नहीं, ये भी नहीं आएगा, यूरासिल नहीं आता, आंसर क्या हो गया, डी, एडिनाइन थायमिन गुआनिन एंड साइटोसिन, 80 जीसी। क्लियर। यहाँ पे आरएनए पूछा होता तो थायमिन के बदले यूरासिल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन, अरे वाह, थायरॉक्सिन है ना। अच्छा, जो गॉइटर होता है ना, गॉइटर, वो ये वाला जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके आयोडीन की तलाश होती है, वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो ज्यादा ब्लड से ज्यादा आयोडीन खींच पाएगा, इस चक्कर में वो इंक्रीज हो जाता है। ओके ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरा जिस दिन सब पूरा केमिस्ट्री पढ़ा के हो गया ना, आई विल टीच यू बायोलॉजी। आई लव बायोलॉजी। वैसे सिर्फ थोड़ा सा एक बार और मुझे पढ़ना पड़ेगा, बट एक बार पढ़ लिया ना, जैसे केमिस्ट्री में रॉक करते हैं ना हम लोग, वैसे बायोलॉजी में भी रॉक करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना अगर मन कर रहा है, हाँ सर एक दिन बायोलॉजी भी पढ़ाओ, because I'm doing some courses from one of the biggest universities, फॉरेन की यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री के, तो बायोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 22, द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच एक्ट्स एज इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आंसर क्या होना चाहिए, जीन होना चाहिए ना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए कोड वही तो फॉलो करेगा, कैरी करेगा। फ्रुक्टोज reduces टोलेंस reagent ड्यू टू, ये क्या हमारे टीयूसी चैनल पे पढ़ा है कभी, यस आशीष सर ने पढ़ा है। देखो ये देखो पूरा स्क्रीन देखो, उन्होंने कहीं पे लिखा है इनोलाइजेशन या इनॉल वर्ड, ये देखो लिखा है ना इनोलाइजेशन, तो फ्रक्टोज इज आल्सो रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ इनोलाइजेशन, तो आपका आंसर क्या होगा, डी। देखिएगा उस वीडियो को, डिटेल में समझा है, वन शॉट वीडियोस लंबी बनाता तो लोग कंप्लेन करते हैं, पता नहीं क्यों। आगे बढ़ते हैं। Which of the following does not exhibit the phenomenon of muta-rotation? मैंने क्या बताया था, जो भी reducing sugar होते हैं वो करेंगे, इसमें से reducing कौन नहीं है, जो नहीं है वो नहीं बताएगा। सुक्रोज इज नॉट reducing, तो वो muta-rotation नहीं दिखाएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया ना, जाके देखिएगा। फाइंड द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ माल्टोस, माल्टोस की जिंदगी बड़ी आसान है, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा यूनिट भी अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है, ऐसा कोई आंसर है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ए इज आवर आंसर। Which of the following statement is not true regarding plus lactose? Okay, it contains 8 OH group, ठीक है देखते हैं, on hydrolysis lactose gives equal amount of D glucose and D galactose, ठीक है बराबर है, beta glycoside forms union of molecule of D glucose and galactose, बराबर है, lactose is a reducing sugar and does not exhibit mutation, नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है ना, यही अपना आंसर है। अरे भैया रेड्यूसिंग अगर होगा तो म्यूटा रोटेशन तो दिखाएगा ना, तो क्या आंसर हो गया, डी। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, याद करो, बेरी बेरी एकदम प्यारी वाली बीमारी है, बेरी बेरी, वो पूरा चार्ट जो मैंने दिया था ना उसको एक बार देख लेना आप। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मोनोसैकेराइड फॉर्म सुक्रोज, सुक्रोज में क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है और बीटा फ्रक्टोज होता है। अल्फा ग्लूकोज कहाँ है तू, यहाँ पे बीटा दिया है बट पायरान दिया है, गलत है रे, आंसर डी आएगा ना, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस, है ना, फटाफट हो रहा है। चलो वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, ये एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया है। ऑक्साइम, तो ऑक्साइम एल्डिहाइड ग्रुप पे एक्ट करेगा, किस पे, ग्लूकोज पे बोला है ना, तो ऑप्शन ए गलत है,
क्यों? क्योंकि सेकंड कार्बन पे OH राइट है, थर्ड पे लेफ्ट होता है, एग्री, बट यहाँ पे फोर्थ पे भी लेफ्ट में दे दिया है ना। यहाँ पे भी सीक्वेंस देखो गड़बड़ दिया है OH का, यहाँ पे भी देखो सीक्वेंस गड़बड़ दिया है, थर्ड पे OH लेफ्ट में होना चाहिए, यहाँ पर भी गड़बड़ दिया था बट मैंने वो यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया। दिस इज एक्चुअली CH बच्चों, CH डबल बॉन्ड NOH। ओके, थोड़ा सा ये प्रिंट में ही गड़बड़ था, इसके लिए स्कैन बराबर नहीं हुआ है। ऑलराइट, माफ कर दोगे ना मुझे प्लीज? हाँ, है ना? तो आ जाएगा कमेंट में, हे सर ये सब क्या पढ़ाते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपना इसका आंसर हो गया डी, क्योंकि सारा OH का पोजीशन सही है और यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्साइन ग्रुप। एक नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस विच स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब तोड़ना, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा। बहुत बढ़िया, ये देखो मैंने आपके लिए पूरा नोट्स निकाला है गूगल बाबा से। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब यहाँ पर ग्लाइकोजन बनेगा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब टूटेगा। तो तोड़ेगा कौन? ये रहा देखो हार्मोन, एड्रेनालिन ग्लूकागॉन। बनाएगा कौन? इंसुलिन। मैंने ये एक्सप्लेनेशन पहले भी दिया, राइट? ग्लूकोज बनाना है, इंसुलिन तो ग्लूकोज को डिक्रीज करेगा, एड्रेनालिन एंड ग्लूकागॉन इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर आंसर है एड्रेनालिन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। The function of sodium pump is a biological process operating in each and every cell. Which of the following biologically important ion is also a constant with the pump? कौन सा पंप होता है? सोडियम एंड, हमेशा हम कौन सा बोलते हैं, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा पंप होता है? सोडियम एंड पोटेशियम पंप होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, सोडियम एंड पोटेशियम पंप में सेल के अंदर सोडियम जाता है कि पोटेशियम जाता है, या सेल के बाहर कौन आता है, सोडियम आता है कि पोटेशियम आता है? कमेंट सेक्शन में जरा मुझे एनलाइटन करिएगा इस बारे में। ओके, सो इसका आंसर है पोटेशियम K+। ऑलराइट, तो लगभग हमने 60 MCQs सॉल्व किया है और वो भी फटाफट। ऑलराइट, सो गाइस बहुत अच्छा अगर प्रैक्टिस हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए व्यूअर है तो ऐसी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड की है, जाके देखिएगा। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल। मिलते हैं, बाय बाय।